एक सेकंड, क्योंकि मेरा व्यूअर भी ये जानना चाहता है, हम इस पर बहुत बार डिबेट कर चुके हैं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से असहमत होना तो लोकतंत्र का हिस्सा है, अलाउड है, कर सकते हैं, लेकिन लागू करना पड़ेगा। नहीं नहीं, असहमत हो सकते हैं ना, अलाउड है। लेकिन जो सोमनाथ जी कर रहे हैं अभी कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के साथ खड़ा हो गया, एक भी फैसला बता दीजिए से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ दिया हो, मोदी जी को घेरा हो, क्या ये अलाउड है? नहीं, वाजपेयी जी, ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के साथ खड़ा हो गया, एक्चुअल में तो ये कंटेम्प्ट में आ जाएगा, ये खुद भी जानते हैं। लेकिन कोई करता कराता नहीं ना, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता भी हैं, तो कोई नोबडी टेक कॉग्निजेंस। तो इनको अरे सोमनाथ जी डरते नहीं है इन सब चीजों से, फ्रीडम है उनको, डरते भी नहीं है सोमनाथ जी। सही है उनको यार, नहीं फंसा नहीं रहा हूं, मैं जानता हूं उनको, इसलिए कह रहा हूं। वो पॉलिटिकल आदमी है साथ में, तो पॉलिटिकल बात करते हैं। लेकिन आज गहरा सवाल ये है कि कांग्रेस का ये कदम, मुझे कहने में कोई जरा सा संकोच नहीं है, आत्मघाती कदम है। एक और बीजेपी को मौका मिलेगा, बीजेपी दोबारा कर्नाटक में सरकार बनाएगी, सिद्धारमैया को तोड़ लेगी। सिद्धारमैया हमारे परिवार के आदमी हैं, समाजवादी रहे हैं, प्लीज। अरे ये फैक्ट है, इसमें मैंने कोई बढ़िया ना, ये फैक्ट है। जनता दल में रहे, वो जनता दल में रहे हैं। शिव कुमार तो कांग्रेसी हो सकते हैं पक्के, लेकिन सिद्धारमैया का पूरा इतिहास अगर आप देखेंगे, लोकदल से शुरू हुआ, जनता परिवार में आए, उसके बाद टेम्परेरी कांग्रेस में रहे, जेडीएस में भी। और आज की जो स्टेटमेंट है, आज की जो स्टेटमेंट जो सतीश जी ने भी उसको इंगित किया है, वो बड़ी भारी स्टेटमेंट है। उठा पटक का दौर शुरू हो जाएगा कांग्रेस में, प्लीज। ये आज इन्होंने टेम्परेरी फेस तो कर लिया है अपना, इसके परिणाम दूरगामी होंगे। और क्यों नहीं होंगे? कर्नाटक की जनता को इस सरकार ने जो 3 साल चली है, क्या अपने वादे पूरे कर दिए उन्होंने? आज भी वैट जो है कर्नाटक में सबसे ज्यादा है पेट्रोल पे, क्यों नहीं इन्होंने पेट्रोल पे रेट घटाया? क्यों नहीं अपनी कमिटमेंट पूरी की? तो एंटी इनकम्बेंसी पीछा छोड़ने वाली इनका है नहीं। वाजपेयी जी 135 सीटें हैं कांग्रेस के पास, 224 हम ये नहीं कह रहे कि आपने भी इशारा किया कि जो रोहन भी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी, कैसे टूट जाएगी? हम ये बात नहीं, दल बदल में 2/3 चाहिए। नहीं, हम ये कहेंगे 2/3 बताइए कहां से आएगा? प्लीज, हमारा इशारा टूट की तरफ नहीं है, हमारा इशारा है जो अगले चुनाव होंगे उसमें ये 2 फ्रिक्शंस काम करेंगे। और ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे ये फ्रिक्शंस का काम। ये सब लोग इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं और दिख रहा है दीवार पे लिखा हुआ। तो ये कांग्रेस का कोई बड़ा भारी मैच्योर कदम। सिद्धारमैया पार्टी तोड़ तो नहीं देंगे, आप ये इशारा तो नहीं कर रहे? अब हम उनका इतिहास देख लो आप, क्या है, कहां से आए, कहां गए, कहां खड़े रहे, कितने दिन खड़े रहे, और वो फाइटर भी है। तो मतलब उस सब चीजों को अगर कैलकुलेट, अब अचानक अच्छे हो जाएंगे सिद्धारमैया? अच्छे बच्चे का नहीं, अब अच्छे हो जाएंगे और क्या? वो हमारे लिए तब भी, जैसे अभी रोहन ने डीएमके बोला, डीएमके भी अच्छी खासी एक वहां पर पार्टी है, उसी तरह आप भी अब कहेंगे कि नहीं सिद्धारमैया बहुत बढ़िया नेता है। एनडीए में सबका स्वागत है, जो आना चाहे, जो आना चाहे आइए। एनडीए का अपना प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम चलता रहेगा, विकसित भारत बनाएंगे। 2047 का रोड मैप तैयार है, मोदी जी सर्वमान्य नेता हैं, ये चीजें लिखी होंगी। 1 साल में सरकार गिर तो नहीं जाएगी? कौन गिरा लेगा? राहुल जी कह रहे हैं एयर कंडीशन में बैठने वाले सरकार गिरा लेंगे। पंकज जी बैठे हुए हैं सरकार गिराने के। अरे पंकज जी थोड़े एसी में बैठे हैं, आप भी एसी में बैठे हैं, सब एसी में बैठे हैं। ये सब लोग मैच्योर लोग हैं, सबको मालूम है सरकारें कैसे गिरती हैं। सरकारें गिराने के लिए सरकार आना पड़ता है 43 टेम्परेचर में। कौन सा नेता इनका 43 टेम्परेचर में बाहर आ जाएगा? क्या बातें करें, कोई सरकार नहीं गिरेगी। और ये सरकार क्यों गिरेगी? जब सरकार जनता के तहत काम कर रही है, नीतियों के तहत काम कर रही है, डिक्लेरेशन दे के काम कर रही है। ठीक है, ओके। सोमनाथ जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? सोमनाथ भारती, सोमनाथ जी बोलिए। देखिए, ऐसा है कि जो मैं वाजपेयी जी ने बात कही कि मेरा इलेक्शन पिटीशन जो दिल्ली असेंबली वाला इलेक्शन था, उसको हाईकोर्ट ने डिसमिस किया। हम सुप्रीम कोर्ट में है वाजपेयी जी, हम फैसला लेके आएंगे, चिंता मत करिए। सारी सबूत इकट्ठा कर रखा है हमने, तो वो दिखाऊंगा कि कैसे इलेक्शन अनफेयर दिल्ली में हुआ है, कैसे व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे रोहन जी बोल रहे थे कि रसिया से तेल हम खरीद रहे हैं, तो राम माधव जी जो भाजपा के बड़े शीर्ष के नेताओं में आते हैं, उन्होंने अमेरिका में कहा कि हमने रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, 50% टैरिफ अलाउ कर दिया, फिर भी ट्रंप खुश नहीं हो रहा है। क्या तो ट्रंप के हम सबसर्विएंट हो जाएं? क्या कॉलोनी बन जाए भारत अमेरिका का? मतलब आज देश वैसे माहौल में जी रहा है जहां के हर इंस्टीट्यूशन को इन्होंने कंप्रोमाइज कर दिया। सोमनाथ जी बहुत बढ़िया। सोमनाथ जी एक सेकंड, सोमनाथ जी बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। एक सेकंड रुकिएगा, अब एक सेकंड। रोहन गुप्ता आप जवाब दीजिए और